राहुल को हमेशा से रहस्यमयी शक्तियों और गुप्त साधनाओं में दिलचस्पी थी। वो पुरानी ग्रंथों और तंत्र मंत्र की किताबों में खोया रहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक दिन उसकी ये जिज्ञासा उसे ऐसी भयावह स्थिति में डाल देगी जिससे बाहर निकलना नामुमकिन हो जाएगा। एक दिन वाराणसी के एक पुराने पुस्तकालय में राहुल को एक गहरी लाल रंग की किताब मिली, जिस पर लिखा था, यक्षिणी साधना, शक्ति या विनाश। पुस्तकालय के बुजुर्ग मालिक ने उसे चेतावनी दी, बेटा, ये किताब मत ले जाना। ये साधना आसान नहीं है। अगर एक भी गलती हुई तो यक्षिणी तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन राहुल ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उसने किताब उठाई और घर ले आया। किताब के अनुसार यक्षिणी एक दिव्य अप्सरा होती है जो सही साधना करने वालों को धन, सौंदर्य और सिद्धियां देती है। लेकिन अगर कोई भूल कर बैठा तो वो साधक को तड़पा तड़पा कर मार सकती है। राहुल ने साधना करने का फैसला किया। किताब के अनुसार साधना करने के लिए उसे एक सुनसान जगह चाहिए थी। उसने जंगल में जाकर एक विशेष चौराहा चुना और वहां तांत्रिक विधियों से यंत्र बनाया। रात के ठीक 12 बजे उसने मंत्रोच्चारण शुरू किया, हरि यक्षिणी मम वश कुरु कुरु स्वाहा। जैसे जैसे राहुल मंत्र पढ़ता गया, हवा में अजीब सी सरसराहट होने लगी। अचानक चारों ओर अंधेरा घना हो गया और पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी। फिर उसने जो देखा, उसे देख उसकी रूह कांप गई। सामने धुंध के बीच से एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी और उसके पैर जमीन पर नहीं थे। उसकी मुस्कान में एक अजीब खौफ था और उसके लंबे नाखून हवा में लहराते हुए राहुल की ओर बढ़ने लगे। क्यों बुलाया मुझे? उसकी आवाज गूंजी। राहुल, जो अब डर के मारे कांप रहा था, जल्दी से बोला, मुझे धन, सिद्धि और अपार शक्ति चाहिए। यक्षिणी मुस्कुराई, लेकिन उसकी हंसी अचानक खौफनाक गूंज में बदल गई। जो मांगा है वो दूंगी, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कौन सी कीमत? राहुल ने डरते हुए पूछा। यक्षिणी धीरे धीरे उसके करीब आई और फुसफुसाई, अपनी आत्मा। राहुल ने हड़बड़ी में साधना पूरी करने की कोशिश की, लेकिन एक गलती हो गई। वो अंतिम मंत्र सही तरीके से नहीं पढ़ पाया। अचानक आग की लपटें उठने लगी और पूरा वातावरण भयानक हो गया। यक्षिणी का चेहरा अब विकृत हो चुका था। उसकी हड्डियां दिखाई देने लगी और उसकी आंखें गहरी काली हो गई। अब तुम मेरी कैद में हो, साधक। राहुल भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैरों में जंजीरें जैसी चीजें बंध गई। यक्षिणी ने अपनी लंबी नुकीली उंगलियां उसकी गर्दन पर रख दी और उसकी आत्मा को धीरे धीरे खींचने लगी। राहुल चीखने लगा, लेकिन जंगल में उसकी चीखें कोई सुनने वाला नहीं था। अगली सुबह गांव के लोग जंगल की तरफ गए तो उन्होंने वहां कुछ अजीब देखा। राहुल का शरीर पूरी तरह राख में बदल चुका था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी खुली थी, जैसे कि वो अभी भी डर के मारे चीख रहा हो। और वहां उस राख के पास वही किताब पड़ी थी, लेकिन अब उस पर खून के धब्बे थे। गांव वालों ने किताब को फिर से पुस्तकालय में रख दिया, लेकिन कहते हैं जिसने भी उस किताब को छूने की कोशिश की वो या तो गायब हो गया या फिर उसकी मौत अजीब परिस्थितियों में हो गई। यक्षिणी आज भी नए साधकों की तलाश में है। राहुल ने यक्षिणी की साधना की, लेकिन एक गलती के कारण वो उसकी कैद में आ गया। अगली सुबह गांव वालों को उसका जला हुआ शरीर मिला, लेकिन उसकी आंखें अब भी खुली थी, मानो वो अब भी किसी डरावनी चीज को देख रहा हो। गांव वालों ने राहुल की मौत के बाद उस किताब को फिर से पुस्तकालय में रख दिया, लेकिन उसके बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। हर रात जंगल की ओर से किसी के रोने और हंसने की आवाजें आने लगी। रात को ठंडी हवा के झोंके अचानक गर्म हो जाते, जैसे किसी ने आग जलाई हो। गांव में कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक परछाई को जंगल में घूमते देखा। लंबे बाल,
सफेद साड़ी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह धुंधला। सबसे अजीब बात, जिस भी व्यक्ति ने उस रहस्यमयी किताब को पढ़ने की कोशिश की, वो या तो पागल हो गया या फिर कुछ दिनों में ही गायब हो गया। पुस्तकालय का मालिक, जिसने राहुल को चेतावनी दी थी, एक रात गायब हो गया और अगले दिन उसकी लाश उसी जंगल में मिली जहां राहुल ने साधना की थी। गांव में अब कोई भी उस पुस्तकालय के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। 0 साल बाद एक दिन अजय नाम का एक युवक गांव आया। वो एक यूट्यूबर था और पैरानॉर्मल गतिविधियों की वीडियो बनाकर पैसे कमाता था। जब उसे गांव के इस भूतिया किस्से के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो उस जंगल में जाकर यक्षिणी के अस्तित्व का सबूत इकट्ठा करेगा। गांव वालों ने उसे रोका, लेकिन उसने उनकी बातों को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। अजय अपने कैमरे और उपकरणों के साथ जंगल में चला गया। रात के 12 बजे वो ठीक उसी जगह पहुंचा जहां कभी राहुल ने साधना की थी। वो जगह अब भी जली हुई थी और चारों ओर राख बिखरी थी। उसने कैमरा चालू किया और बोलने लगा, आज मैं इस जगह पर लाइव स्ट्रीम कर रहा हूं। अगर कोई आत्मा है तो सामने आओ। अचानक हवा का बहाव तेज हो गया और उसके कैमरे का स्क्रीन ब्लर हो गया। लाइव स्ट्रीम देखने वाले लोग कमेंट करने लगे, भाई पीछे कुछ है, तू वहां से भाग, कोई परछाई दिख रही है, भगवान के लिए भाग जा। लेकिन अजय ने सोचा कि यह सिर्फ उसकी आंखों का धोखा है। फिर उसने जो देखा, उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। सामने एक सफेद साड़ी पहने महिला खड़ी थी। उसके पैर जमीन से 2 इंच ऊपर थे। उसके लंबे काले बाल चेहरे को पूरी तरह ढक रहे थे। उसके नाखून 5 इंच लंबे और खून से सने थे। फिर वो हंसी। उसकी हंसी किसी बच्चे और किसी बूढ़ी औरत की मिलीजुली आवाज थी जो कानों में गूंजने लगी। तू यहां क्यों आया है? अजय ने कांपते हुए कहा, मैं सिर्फ एक वीडियो बना रहा हूं। यक्षिणी की आंखें लाल हो गई और उसने फुसफुसाया, अब तू भी मेरी कैद में रहेगा। अजय का कैमरा अचानक बंद हो गया। गांव वालों ने अगले दिन जंगल में जाकर अजय को खोजने की कोशिश की, लेकिन वो कभी नहीं मिला। लेकिन एक हफ्ते बाद अजय के YouTube चैनल पर अचानक एक नया वीडियो अपलोड हो गया। वीडियो में सिर्फ एक ही चीज थी, एक औरत की हंसी और उसके बाद अजय की चीखें। फिर सन्नाटा। क्या यक्षिणी अब भी नए शिकार की तलाश में है? अजय, एक यूट्यूबर, यक्षिणी के रहस्य को उजागर करने के लिए जंगल गया। वो वहां से कभी वापस नहीं आया। लेकिन कुछ दिनों बाद उसके YouTube चैनल पर एक डरावना वीडियो अपलोड हो गया। 3 महीने बाद एक रात एक ट्रैवलर जिसका नाम राकेश था, अपनी कार से उसी गांव के रास्ते से गुजर रहा था। राकेश को पैरानॉर्मल चीजों पर विश्वास नहीं था, लेकिन वो भी YouTube के लिए कंटेंट बनाता था और अजय की कहानी सुनकर उसे भी इस जगह की सच्चाई जानने की इच्छा हुई। जैसे ही वो गांव के पास पहुंचा, उसने देखा कि सड़क पर घना कोहरा था। उसने कार की हेडलाइट तेज की, लेकिन कोहरा और गाढ़ा होता गया। तभी अचानक सामने सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी दिखी। राकेश ने झट से ब्रेक मारा, लेकिन उसका कार सीधा उस औरत के शरीर से निकल गई, जैसे वो वहां थी ही नहीं। क्या ये मेरा भ्रम था? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक उसकी कार का इंजन बंद हो गया। सारी लाइटें चली गई। पूरी सड़क अंधेरे में डूब गई। तभी उसकी कार के रेडियो से अजीब सी आवाजें आने लगी। तू भी आया है, अब तू भी नहीं बचेगा। राकेश ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। पीछे वाली सीट पर एक भयानक चेहरा उसे घूर रहा था। राकेश की चीख निकल गई और वो कार से बाहर कूद गया। अंधेरे में भागते हुए वो सीधे उसी जंगल की तरफ बढ़ने लगा जहां अजय गायब हुआ था। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे चल रहा है। कभी कभी किसी की परछाई दिखती,
कभी सफेद कपड़ों में कोई आकृति, कभी हंसी की आवाज। फिर अचानक हवा का झोंका आया और एक औरत की झलक उसके सामने आई। वो एक बूढ़ी औरत थी जिसकी आंखें पूरी सफेद थी। भाग जा बेटा, तुझे भी निगल जाएगी ये जंगल। का कौन? मैं, उस यक्षिणी की पहली शिकार थी। अब मैं यहां से कभी नहीं जा सकती। तू बच सकता है, भाग जा। लेकिन इससे पहले कि राकेश कुछ कर पाता, अचानक उसके कानों में वही हंसी गूंज उठी। अब कोई नहीं बचेगा। जंगल में आग की लपटें उठने लगी और पूरी जमीन हिलने लगी। राकेश ने पूरी ताकत लगाकर भागना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने गांव की सीमा पार करने की कोशिश की, एक जोरदार धमाका हुआ और वो अंधेरे में समा गया। अगली सुबह गांव वालों को जंगल के किनारे एक आदमी बेहोश मिला, लेकिन जब उन्होंने उसे देखा तो वो राकेश नहीं था, वो अजय था। जिस अजय को 3 महीने पहले यक्षिणी खा गई थी, वो अचानक जिंदा वापस आ गया था। लेकिन जब गांव वालों ने उसकी आंखों में झांका तो वे काले की बजाय सफेद थी और उसकी मुस्कान बिल्कुल यक्षिणी जैसी थी। क्या यक्षिणी ने राकेश को निगल लिया और अजय की आत्मा को वापस भेज दिया, या फिर अब अजय के शरीर में खुद यक्षिणी आ चुकी थी? क्या गांव वालों को अब एक नए शिकार का इंतजार करना चाहिए? राकेश जंगल में यक्षिणी की चपेट में आ गया था और अगली सुबह गांव में अजय जिंदा मिला, लेकिन उसकी आंखें सफेद थी और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। अब आगे अजय के लौटने से पूरा गांव सकते में आ गया। गांव का सबसे बुजुर्ग बाबा तुरंत उसे देखने आया। ये अजय नहीं है, ये कोई और शक्ति है। गांव के लोगों ने देखा कि अजय अब अलग तरह से बात कर रहा था। उसकी आवाज भारी हो गई थी। मैं अजय ही हूं, लेकिन अब कुछ बदल चुका है। तभी अचानक अजय के चेहरे की चमड़ी खिंचने लगी और उसके मुंह से एक भयावह काली परछाई निकली। वो यक्षिणी थी। गांव में हाहाकार मच गया। गांव के तांत्रिक महादेव बाबा ने तुरंत हवन शुरू कर दिया। मंत्रों के साथ वातावरण भयावह हो गया। यक्षिणी अजय के शरीर से बाहर निकल आई और भयंकर गर्जना करने लगी। तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते, मैं इस जंगल की शाश्वत रानी हूं। महादेव बाबा ने भस्म उठाई और यक्षिणी पर फेंकी। यक्षिणी की चीखों से पूरा जंगल गूंज उठा। नहीं, मैं खत्म नहीं हो सकती। एक भयानक तूफान उठा और यक्षिणी की आत्मा जलकर राख हो गई। लेकिन जब सब कुछ शांत हुआ तो बाबा ने अजय की तरफ देखा। अजय की आंखें अब भी सफेद थी। बाबा चौंक गए। यक्षिणी तो चली गई, लेकिन ये अजय नहीं है। गांव वाले डर से पीछे हट गए। तो फिर ये कौन है? अजय धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी हड्डियां चरमराने लगी। अब ये शरीर मेरा है। और कहते ही अजय का शरीर राख में बदल गया और हवा में उड़ गया। गांव वाले सदमे में खड़े रह गए, क्योंकि वहां कोई शरीर नहीं बचा था। अगले दिन अजय के YouTube चैनल पर एक नया वीडियो अपलोड हुआ। थंबनेल पर अजय की तस्वीर थी, लेकिन उसके चेहरे पर वही भयानक सफेद आंखें और एक खौफनाक मुस्कान थी। मैं लौट आया हूं। अब अगला शिकार कौन बनेगा? क्या यक्षिणी वाकई खत्म हुई थी, या अब उसने इंटरनेट के जरिए लोगों को शिकार बनाना शुरू कर दिया था?